Welcome to VE Biology. Now ready to start next lecture or class. हमने प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया था कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वह जेनरली जो सिंपल टाइप का होता है वह सभी के सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंप्लीट करते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स को भी बारे में जाना था कि ये जब भी होता है तो सिंपल होता है, फास्ट होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जब भी होते तो यूनिपेरेंटल होता है और इसमें कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ये भी जाना था कि ना ही एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है और ना ही किसी प्रकार का कोई इसमें फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आगे हम देखेंगे। अब इस हम ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया था। फर्स्ट को हमने बताया था सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन, सेकंड को हमने बताया था स्पेशल रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, वाइल थर्ड वन इज सेड टू बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेल हमने पिछले क्लास में आपको बतला दिया था कि नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है। दैट मीन्स उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, सेल से बना एडजेक्टिव सेलुलर, और दोनों को मर्ज कर दिया तब एक बना हमारा क्या प्रोनाउन नाउन बना, जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। और इस तरह से हमारा जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो जब भी परफॉर्म करता है तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, और इसमें जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इस सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन को अब हम लोग को टाइप के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। हमने प्रीवियस क्लास में आप लोग को हमने डील किया था, आपके साथ हमने बात की थी कि ये टर्म ही है इसके साथ इंक्लूडेड है। When an organism are always produce new offspring or progeny through simple cell division process, such reproduction is said to be cell division reproduction बोलेंगे। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो यूनिसेलुलर है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल सेल डिवीजन के द्वारा नए नए ऑफस्प्रिंग और संतानों को उत्पन्न करते हो तो वैसे को कहेंगे सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो देखते हैं सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का हम टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे on the basis of division of cell, डिवीजन ऑफ सेल, ये जब भी कंप्लीट होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कभी भी यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, याद रखना है। तो नेचर के जो भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 तरह से डिवाइड करते हैं उसकी बॉडी। मान लिया जाए ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अगर ये 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करता, हाफ का प्लूरल होता है हाल्स। ये देखें दोनों का दोनों ऑर्गेनिज्म इक्वल साइज का है। दैट मीन्स हम कहेंगे इक्वल साइज है, और कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, तो कहेंगे 2 इक्वल साइज में डिवाइड कर रहा है। तो वैसे को हम लोग कह देते हैं फीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे को फीजन कहेंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जब भी वो कंप्लीट करता है या सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन तो इसकी बॉडी 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर फिगर से एक बड़ा और एक छोटा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों अनइक्वल है, यानी 2
अनइक्वल हाल्व्स और साइज। ठीक है, तो वैसे को हम लोग कह देंगे बडिंग और टॉरुलेशन। बडिंग और टॉरुलेशन, जैसा कि हम ईस्ट में भी देखेंगे, जैसा कि कुछ और भी इसके ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी हम देखेंगे। खासतौर पर ये फंजाई में पाया जाता है, और कभी कभी कुछ हमारा प्रोसेस है वेजिटेटिव में जिसको बड भी बोलते हैं, जस्ट इसी के जैसा उसमें भी कंप्लीट होता है। तो हम देखेंगे कि हम लोग के पास यह जो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन है इसे हमने क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, अगर इसके सेल टू इक्वल हाफ्स में या टू इक्वल साइज में डिवाइड करता है तो वैसे को कह देंगे हम लोग फ्यूजन, और दूसरा को कहेंगे बडिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ये हमारा सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का है। अब हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, तो हम बताएंगे इसका डेफिनेशन कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट्स डिवाइड टू अनइक्वल हाल्व्स और साइज फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड फ्यूजन। जबकि हम इसका दूसरा वेयर एज इन बडिंग प्रोसेस देयर बॉडीज गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाल्व्स। तो हमने देख लिया कि ये इसमें अनइक्वल है और ये इक्वल है, यानी मेनली हमको ये याद रखना है कि फ्यूजन में इक्वली डिवाइड करता है और बडिंग में अनइक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, अब लिखेंगे फ्यूजन में। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर मोर देन 2 और 2। ठीक है, तो मेरा फ्यूजन कहलाएगा, लेकिन इक्वली डिवाइड होना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग को मिला फ्यूजन। फ्यूजन में हमने डेफिनेशन बता दिया कि व्हेन यूनिसेलुलर बॉडी इज गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 इक्वल हाल्व्स कॉल्ड। तो हम बताएंगे इसका व्हेन यूनिसेलुलर organism body gets divided into 2 or more than 2 equal halves or size known as फ्यूजन बताएंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग फीचर्स में देखेंगे क्या इसकी फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर्स है कि ये इक्वली डिवाइड करेंगे।
दूसरा फीचर्स है, इसके न्यूक्लियस पहले डेवलप करता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस इज फर्स्टली डिवाइड। अगली बात, इसकी न्यूक्लियस एक्टिव होता है। अगली बात, ये जेनरली फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होता है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसकी फीचर्स का देख लिया। ठीक है ना, तो ये हमेशा इक्वली डिवाइड होता है। न्यूक्लियस इसका फर्स्टली, न्यूक्लियस पहले इसका डिवाइड करता है, न्यूक्लियस इसका एक्टिव होता है। यह फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में डेवलप हो सकता है। अब इसका हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूजन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्यूजन को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्यूजन में हम देखेंगे, अभी हमने बतलाया था कि जो फ्यूजन में जब भी होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी या तो 2 इक्वल या मोर देन 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड होता है, तो वैसे ही हम फ्यूजन कहेंगे। तो कहेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कितना ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में, सॉरी 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग कहेंगे, फर्स्ट को कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। सेकंड को कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे, और थर्ड को कहेंगे हम लोग प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। यह ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब जो बाइनरी फ्यूजन होता है, इसकी सबसे बड़ी फीचर्स है कि इसका बॉडी बाई मीन्स होता है 2, मल्टीपल मीन्स होता है मोर देन 2, और प्लाज्मोटॉमी का मतलब होता है प्लाज्मा और टॉमी मीन्स कट। यानी जिस किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर प्लाज्मा ही डिवाइड करता हो, प्लाज्मा ही अलग सेपरेट होता हो और उससे एक नई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता हो, तो वैसे को कहते हैं प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे वैसे को? प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। जैसे में देखेंगे ऑपलीना हो गया, जैसे में कौन हो गया? ऑपलीना हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मोटॉमी का। मल्टीपल फ्यूजन में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी मोर देन 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड कर जाता है। जैसे कि हम देखेंगे हमारा कभी कभी ये है अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। तो इन सभी में जब भी होता है तो हमारा मल्टीपल फ्यूजन होता है। जब भी होता है तो क्या? मल्टीपल फ्यूजन होता है। मोनोसिस्टिस है, इन सभी में मल्टीपल फ्यूजन होता है। लेकिन इस बाइनरी फ्यूजन को अगर देखते हैं तो यह बाइनरी फ्यूजन जब भी कंप्लीट होता है तो अमीबा में भी होता है, साथ ही साथ पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हमारा इसमें ये क्या बोलता है डायटम्स है। ये सब का सब हमारा बाइनरी फ्यूजन का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। तो हम कह सकेंगे कि ड्यूरिंग इन सम केसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 equal halves, 2 equal halves, so that it is said to be binary. Now next one, more than 2 equal halves.
तो वैसे को बोलेंगे मल्टीपल, और कहेंगे when divides cytoplasm ऑफ बॉडी, तो वैसे को हम लोग कह देंगे प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे को प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। अब हम लोग देखना है बाइनरी फ्यूजन के बारे में। तो अब हम लोग को पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन की टाइप्स के बारे में। दैट मीन्स हम कहेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिवीजन एक्सिस इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अगर कभी कभी ये हमारा बाइनरी फ्यूजन के दौरान यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करता हो एट एनी प्लांट, यानी किसी भी प्लान पर अगर ये सिंपली डिवाइड करता हो तो वैसे को कहेंगे हम लोग सिंपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सिंपल फ्यूजन कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। ये फर्स्ट टाइप का हुआ। दूसरा में देखेंगे कभी कभी ये जब भी ये डिवाइड करता है तो लेंथ वाइज करता है, तो वैसे को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल यानी लॉन्ग। कोई भी नेचर में ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है उसकी बॉडी की दो एक्सिस होती है। जो उसकी लेंथ वाइज एक्सिस होता है, मान लिया जाए ये कोई ह्यूमन बींग्स का बॉडी है, ये बॉडी है, इसके पास दो एक्सिस होता है, ये इसकी लेंथ है। चूंकि ये इसके लेंथ वाइज इसका एक एक्सिस का मिडिल पॉइंट है, तो ऐसे एक्सिस को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और ये विड्थ वाइज है, ये लेंथ वाइज है, और ये इसकी ये विड्थ वाइज है। तो जो विड्थ वाइज एक्सिस होता है वैसे एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स। एक्सिस कहते हैं। ठीक यहाँ पर वही बात, अगर लेंथ वाइज अगर डिवाइड करता हो तो वैसे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहेंगे।
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। जैसा कि इसका बेहतर एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा यूग्लिना को। ये है यूग्लिना है, जो जब भी डिवाइड करता है तो ये लेंथ वाइज। वॉर्टिसेला है, यह भी जब भी डिवाइड करता है तो लेंथ वाइज ही करता है। अगला है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिट्स वाइज डिवाइड करेंगे तो वैसे को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। इस ट्रांसवर्स फिजन बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम एंड डायटम्स है। एंड कौन है? डायटम्स है। अगला टाइप का है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक, जिसे क्या कहेंगे? ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहेंगे, जो हमेशा ये डिवाइड करता है इंक्लाइनेशन ये हमेशा डिवाइड करता है इंक्लाइनेशन ऑफ एक्सिस पर करता है। तो वैसे को हम लोग कह देंगे ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहेंगे, जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल्स है ऑब्लिक का गोनाइलक्स एंड सेराटियम। इन दोनों में जब भी कंप्लीट होता है तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। तो हमने देख लिया, यह फर्स्ट टाइप का हुआ, ये सेकंड टाइप का, ये थर्ड टाइप का और ये फोर्थ टाइप का। दैट मीन्स हम लोगों ने समझ गया कि बाइनरी फिजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वन ऑफ देम इज सिंपल फिजन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला। नेक्स्ट है थर्ड वन इज सेड टू बी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम एंड डायटम्स है। एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है गोनाइलक्स एंड सेराटियम है। गोनाइलक्स एंड सेराटियम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वह बाइनरी फिजन के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए यह हमारा खास तौर पर बाइनरी फिजन का जो टाइप्स है वह 4 टाइप्स है। यानी इतने 4 टाइप्स के द्वारा ही हमारे सभी के सभी कुछ यूनिसेलुलर में से जो मेंबर्स हैं ना, वह बाइनरी फिजन को कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो पहला टाइप था बाइनरी फिजन। सेकंड टाइप है
अब हम लोग का सेकंड टाइप है बाइनरी फिजन का, जिसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो मल्टीपल का मतलब ही होता है मोर देन टू। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है? मोर देन टू। यानी सम ऑफ देम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर which are their bodies gets divided into more than two equal halves called multiple fission बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। तो देखते हैं यह हमारा सेकंड में है क्या? मल्टीपल फिजन है। तो इसकी डिफिनेशन में हम लोग बताएंगे मोर देन टू इक्वल हाल्व्स, ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स जैसे हम देखेंगे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिवाइड करेगा तो मोर देन टू करेगा। सभी का सभी देखिए इक्वल ही है, लेकिन 2 से 4 है, तो वैसे को हम लोग कह देंगे मल्टीपल फिजन कहेंगे। जैसा कि हम अमीबा में भी कभी कभी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और अगला एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। तो कहने मोनोसिस्टिस, तो यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब भी कंप्लीट किए जाएंगे तो मल्टीपल फिजन को कंप्लीट किया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि मल्टीपल फिजन जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सभी है, ये इनके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट थर्ड है प्लाज्मोटॉमी। क्या है अगला? थर्ड में प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मो अब इसे समझना है इसकी डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हम इसके मेन टर्म्स को देख रहे हैं, प्लाज्मा जो टर्म लिया गया वो साइटोप्लाज्म से लिया गया है। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था टॉमी का मतलब होता है टू कट। जैसा कि मान लिया जाए यह एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ऑपलीना। जिसका नाम क्या है? ऑपलीना है, जिसमें कि एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, यानी कई न्यूक्लियाई होता है। ये इसका न्यूक्लियस है और यह है कौन? ऑपलीना का बॉडी है। अब जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब जैसे इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है और ये मैच्योर हो जाता है तो इसके सभी न्यूक्लियस के चारों ओर ये छोटा छोटा बायोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से हमने देख लिया कि यह जो साइटोप्लाज्म है वह डिवाइड किया है, न्यूक्लियस कभी नहीं डिवाइड किया। जब भी डिवाइड किया तो साइटोप्लाज्म ही डिवाइड किया और फिर ये सभी के सभी है सेपरेट हो जाते हैं। अभी ये सेपरेट हो गया। तो देख रहे हैं ना कि यह जो हमारा ऑपलीना है इसमें कई न्यूक्लियाई हैं
और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सिनोसिटिक ऑर्गेनिज्म या सिनोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनोसाइट बोला जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वह सब का सब सिनोसिटिक कहलाते हैं, ऑप्लिना। और ये ऑप्लिना मेनली जब भी डिवाइड करता है तो प्लाज्मोटॉमी के द्वारा करता है और इस तरह से नए नए ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसका डेफिनेशन होगा साइटोप्लाज्म ऑफ सिनोसिटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स body divide to produce new offspring known as प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्लाज्मोटॉमी कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ऑप्लिना। क्या है इसका एग्जाम्पल? ऑप्लिना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, ये खासतौर पर जो ऑप्लिना है जो यूनिसेलुलर है, या जब भी कंप्लीट करता है तो प्लाज्मोटॉमी प्रोसेस के द्वारा अपने नए नए ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम ऐसे को कह देते हैं क्या? प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हमारा थर्ड टाइप है प्लाज्मोटॉमी था, वो खत्म हो गया। अब जो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का जो दूसरा टाइप है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात किया था कि सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट को हमने कह दिया था फिजन और दूसरा को कह दिया था हम लोगों ने बडिंग। क्या कहा था? बडिंग कहा था। और इस तरह से बडिंग प्रोसेस द्वारा या टॉरुलेशन प्रोसेस द्वारा भी हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब के सब नए नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब दूसरा है जिसका नाम है बडिंग और टॉरुलेशन। बडिंग और टॉरुलेशन। तो इसकी डिफिनेशन में हम लोग बताएंगे कि व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी gets divided to unequal halves so that it is said to be टॉरुलेशन और बडिंग कहेंगे। यानी नेचर में कुछ ऐसे भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेनली वह जब भी डिवाइड करता है तो अनइक्वली टू हाल्व्स में डिवाइड करता है। अनइक्वली दो भाग में डिवाइड करता है। तो वैसे को हम लोग कह देते हैं बडिंग या टॉरुलेशन कहेंगे। तो हम लोग को डेफिनेशन क्या मिला? टू अनइक्वल हाल्स में डिवाइड होता हो तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? बडिंग या टॉरुलेशन कहेंगे। अब इसकी जरिए फीचर्स को देख लें हम लोग। तो यह भी जब भी कंप्लीट होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी न्यूक्लियस जो होती है इनएक्टिव होता है। न्यूक्लियस इज इनएक्टिव फॉर्म। इसकी सबसे बड़ी फीचर्स है कि जब भी डिवाइड करता है फर्स्टली तो इसका साइटोप्लाज्म करता है। तो हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इज फर्स्टली डिवाइड
और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा फीचर्स है किसका, तो बडिंग का है। ठीक है, अब इस बडिंग में देखते हैं कि जो इसके जो सेल होता है ईस्ट का, मान लिया जाए ये ईस्ट की बॉडी है, ये कौन है, ईस्ट का बॉडी है। ये ईस्ट की जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है और मैच्योर हो जाता है, इसकी बॉडी पर नोच का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। देख रहे हैं हम लोग ग्रेजुअली ये इसकी जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, डिप्रेशन को हम दूसरे शब्दों में कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वैसे वैसे इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड करता जा रहा है, और इस प्रकार से देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये अब डिवाइड करने के लिए तैयार हो चुका है, और यह 2 अनइक्वल हाल्व्स में डिवाइड कर जाता है, 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। तो इस तरह से ये जब भी होता है तो हमारा ये ईस्ट में होता है, और इसका बेहतर एग्जाम्पल है तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ईस्ट एंड राइजोपस। आज का क्लास यहीं, फिर अगले दिन बात करेंगे, और हमारा चलेगा इसके बाद वाला क्लास। ठीक है, जो हमें पढ़नी है अभी सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का बडिंग कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।